जय हिंद। देखिए, आज हम लोग इस विशेष पर्पज से बात करना है। बात यह है कि देखिए, सबसे पहले राय तो हमारा ये है कि आप लोग गांव देहात में कोचिंग खोलिए ही। सबसे पहला ये है कि कोचिंग आप लोग गांव देहात में खोल पढ़ाइए ही नहीं, क्योंकि कोचिंग पढ़ाने से जो है ना लाइफ रहता है चौपट। अब कैसे चौपट होगा? देख, बहुत लोग बोलेगा कि आप पढ़ाते हैं तो लोग हम लोग के नहीं पढ़ा दे रहे हैं। बहुत लोग इससे वाली है, जैसे हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे भाई कोचिंग मत लो गाँव देहात में। तो लोग क्या बोलेगा? उसमें समझदार है वो समझ जाएगा, जो होगा बेवकूफ उठाएगा, "ए, अपने पढ़ा रहे हैं, पढ़ावता ना हमारे का मन करता है।" ऐसा भी लोग है, ठीक है ना। उनको लगेगा उनसे हम जलते हैं, जलता नहीं है। हकीकत ये है गांव कोचिंग का कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे कुछ नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले दिक्कत है आपको कभी टाइम पर फीसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 2 महीना 3 महीना पर एक करोड़ का फीस मिलेगा। ये जो गांव देहात के टीचर है वो या प्राइवेट टीचर है, उनसे आप पूछिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बात जो बोलेंगे उसको समझिएगा। टाइम पर फीस नहीं मिलेगा। अगर कोई कोचिंग पढ़ा रहा है सबसे पहले का तो बच्चा सब आएगा आपके पास, 1 महीना पढ़ेगा, अब फिर पढ़ेगा। जैसे महीना लगेगा बोलेगा बाबू महीना ला, बस यहाँ छोड़ के कहीं और चल जाएगा। यहाँ से छोड़ दिया, आपके पास कहीं और चला गया। अब ये कोचिंग का पैसा है, आप जाके उससे घर पे मांग भी नहीं सकते। उसके घर पर आप कोचिंग का पैसा कभी नहीं मांग सकते हैं, ये ऐसा पैसा। और ये नहीं कि अगले के पास गया तो अगला टीचर पूछे कि कहाँ से बाबू पढ़ के आया, पैसे क्यों लेना है, वो भी पढ़ाएगा। लो, तो हमको तो धोखा दिया, साथ साथ उसके पास पड़ेगा, वहां से भी पढ़ के भाग जाएगा। लो, यही सब सिस्टम होता है गाँव देहात में। कभी पैसा जो है टाइम पर नहीं मिलता है। लोगों की नजर में आप रहते हैं कि बहुत कमाते हैं। आपसे कोई पूछे कितना बच्चा है, अब बोल दीजिए 100 बच्चा है, कितना लेता है? 200 रुपये, 20,000 रुपये हो गया। 20,000 रुपये महीना कमाता है। अब पूछेगा टीचर होते सिर्फ से 5,000 रुपये नहीं आता होगा, और जोड़ते कितना है? 20,000 है। तो ये लोग जो है ना गाँव देहात में नहीं देते हैं पैसा, ठीक है ना। इसलिए जो भी अगर लोग हैं कोचिंग खोलने का भी फेर में है, चाहे गाँव में कोचिंग चलाए, वो लोग के सबसे बेस्ट है कि वो लोग कोचिंग गांव में ना खोले। खोलना है शहर में जाके खोले। शहर में लोग पैसा दे देता है, लेकिन गांव में जो लोग है ना वो पैसा नहीं देता है। तो गांव में कोचिंग खोलने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका समय जाएगा, आपका समय बीतेगा, आपका कोई काम जो होगा समय पर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपका लोग के ताना अलग रहता है। यदि आप पढ़ाएं गलती से, कोई बच्चा कोई गार्जियन चला आया, उसका फील लगा तक आप बोले मार साहब अच्छे से पढ़ा होते नहीं, खाली बोलता हूँ, खाली फीस मांगता हूँ। ऐसा ऐसा होता है गाँव देहात में, ठीक है ना। 2 आप ही को सुना के चल जाएगा। लो, अब आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा, आप ही को गलती आप ही को ठहरा देगा, ठीक है ना। तो ये सब गाँव देहात में चलते रहता है, समझ में आप। इसलिए गाँव देहात में कोचिंग खोलने के कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। जो भी अभी खोल रहे हैं हमारे हिसाब से उसी तरह ही बोला गाँव देहात में, कि गाँव देहात में कोचिंग चलेगा भी नहीं। यदि चल भी गया तो आपको पैसा समय पर नहीं मिलेगा। हम ही लोग का पैसा सलीना था, कोई नहीं दिया, अभी किसी का भी नहीं मिला है। क्या कीजिएगा? गार्जियन का खोजेगा, कहाँ पढ़ाए हैं तो कैसा जैसा दीजिएगा वैसा ना पढ़ाया जाएगा। अगला जब पढ़ाता है उसके पास भी पेट है, आप पैसा नहीं दीजिएगा कि पढ़ाई खोजिएगा तो कहाँ से मिलेगा। और शहर में इसलिए बोला जाता है क्योंकि शहर के जो है ना गार्जियन टैलेंट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आप जब फीस मांगिएगा मिल जाएगा, तो बच्चे सबको पढ़ाने में मन लगेगा। कोई भी इंसान को काम कर रहा है, अगर काम कर रहे उसको बनिहार दे दीजिए, उसको मन लगेगा। काम करा के बनिहारी मत दीजिएगा, मन लगेगा नहीं, काम करेगा। वही काम टीचर लोग का भी होता है। वो तो 1 महीना चिराना है, भूखना है 30 दिन, और उसमें 200 रुपया, वो भी गार्जियन नहीं दे पाता है समय का। क्या कीजिएगा? तो ये सब बहुत दिक्कत है, समझे। ये गांव देहात में जो है ना कोचिंग चलाना बहुत दिक्कत है। इसलिए जो भी गांव देहात के टीचर लोग हैं, सबसे बेहतर है कि वो लोग कोचिंग गांव में न चलाए। चलाना है शहर में चलाए, या कोई और काम कर ले, बिजनेस कर ले, वो अलग है। लेकिन कोचिंग जो है ना ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बच्चे मिलेंगे लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। जीवन यापन करने के लिए तो पैसा तो जरूरी है, जीवन को अच्छा चलाना है तो पैसा तो उसमें है। इसलिए जितना गार्जियन लोग है ध्यान दे, ठीक है ना। और एक ये भी बात कहना है कि जैसे सेशन चालू होकर 10th का, या जहाँ पे 10th का सेशन चालू होगा तो पहले बैच में नहीं पुगता है। जैसे 4 महीना 5 महीना 6 महीने पुग जाता है, बस बच्चा चलाता है। क्या होता अब सर हमको पढ़ाइए, लो अब बताए पीछे सबको बैकअप कराओ, सबको फिर पढ़ाओ, रिविजन कराओ, रिविजन कराओ, उसमें हो जाता है बहुत दिक्कत। तो शुरू शुरू में बच्चा कितना चिल्लाइएगा नहीं आएगा, लास्ट में आता है। अब लास्ट में कितना पढ़ाइएगा, लास्ट में पढ़ाइएगा तो गलती से रिजल्ट फंस गया, अगर गबला गया, रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपका शिकायत लो। तो ये सब
गार्जियन को भी सोचना है कि जहाँ भी पढ़ाए अपने बच्चे को एक ही जगह पढ़ाएं, और सेशन चालू हो तभी पढ़ाए, तभी भेज दे, ताकि पूरा सेशन उसको मिल जाए और बढ़िया से पढ़ ले। ठीक है, क्योंकि अगर पढ़निहार बच्चा है, एक पूरा अगर साल भर मैट्रिक का पढ़ लेगा तो उसका 100% है कि भाई निकल जाएगा, अच्छा नंबर से लेकर निकलेगा। ठीक है, अब कोई बच्चा 1 महीना पहले आएगा, 2 महीना पहले आएगा, तब मास्टर का घोट के पिया देगा, तो ये सब बच्चा सबका रिजल्ट फंस जाता है। ठीक है, बाकी जो 1 साल पढ़ता है उसमें लगभग पूरा निकल जाता है, बहुत कम लोग फंसता है। ठीक है ना, 100 में कोई फंसेगा ना, तो निकल जाता है सब। क्योंकि पूरा 1 साल आदमी सिलेबस में कंप्लीट करता है और सिलेबस पढ़ाता है, उसमें बहुत सारी चीज को बताया जाता है, समझाया जाता है, ये सब होता है। ठीक है ना, गाँव देहात के टीचर टीचरों का सारा क्या या प्राइवेट टीचर का यही हाल है, किसी का पैसा समय पर नहीं मिलता है, और पढ़ाई जो है आपको तो पढ़ाई करना है, 30 दिन पढ़ाना है। गलती से अगर आप 2 दिन 2 दिन बंद भी कर दिए, कर गार्जियन अंदर क्या बोलेगा, बार बार कोचिंगे बंद होता है, बार बार कोचिंगे बंद हो रहा है, यही दिक्कत होगा। ठीक है, तो यही है, आप लोग समझने की बात है, आप लोग समझिए।